आज ऐसे एक महान सम्राट की जयंती है जिसको पूरी दुनिया आदर और सम्मान से देखती है। चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य वो बालक थे जिन्होंने 25 साल की उम्र में अखंड भारत का निर्माण कर दिया। आज उनके टाइटल के लोग जो मौर्य लिखते हैं वो उनके धूल के भी बराबर काम नहीं कर पाते हैं। आज उनको मौर्य लिखने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का जो मौर्य वंश था पूरी दुनिया में विश्व पताका फहराता था। सम्राट चंद्रगुप्त उस सूर्य की तरह हैं जो पूरी दुनिया में कभी ना मिटने वाले हैं और कभी ना खत्म होने वाले हैं। लेकिन इतिहास कहता है कि जिन महान पुरुषों की संतानें मर जाती हैं, सो जाती हैं, उनका इतिहास का पतन स्वतः ही खत्म हो मिटा दिया जाता है। और यही कारण है कि आज सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की संतानें, सम्राट अशोक की संतानें आज मर चुकी हैं। उनके अंदर खून नहीं है, उनका खून पानी हो गया है। उनके अंदर मौर्य लिखने का साहस कैसे आता है, ये क्योंकि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की वजह से आप मौर्य लिखते हो तो आपके कर्म कितने अच्छे हैं, आपके कर्म कैसे हैं, आप कर क्या रहे हो, आपको ये समझने की और जानने की आवश्यकता है। सम्राट अशोक का नाम कलंकित करने से अच्छा है आप उनके टाइटल को हटा दें, क्योंकि हटाना ही बेहतर होगा। ना आप राजनीतिक क्षेत्र में कहीं खड़े हो पाते हो, ना सामाजिक क्षेत्र में खड़े हो पाते हो, ना आप धार्मिक क्षेत्र में खड़े हो पाते हो, ना अपने इतिहास के पुरखों को पढ़ पाते हो, ना उनके गौरवशाली इतिहास को पढ़ पाते हो, ना अपने बच्चों को जागरूक कर पाते हो। इसलिए उनसे मेरा निवेदन है कि मौर्य लिखना तो कतई बंद कर दें, क्योंकि मौर्य वो नाम है पूरी दुनिया, पूरे विश्व उसको सम्मान देती है। आज हमारे लोगों को सोचना पड़ेगा। आज हमारे लोग अगर 10 भाई हैं तो 10 के रास्ते अलग हैं, इसलिए उनके ऊपर शोषण और अत्याचार होते हैं। आप गर्व से कह ही नहीं पाते कि हम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं। आप गर्व से कह ही नहीं पाते हम चक्रवर्ती विश्व विजेता सम्राट अशोक के वंशज हैं। और जिनकी संतानें मर जाती हैं, जिनकी संतानें सो जाती हैं, उनके लिए सरकारें भी कुछ नहीं करती। अखंड भारत के निर्माता के नाम पर एक दिन का भारत में सरकारी अवकाश नहीं है। उनके वंशज जिंदा हैं, लगता है जिंदा हैं। विश्व विजयी चक्रवर्ती सम्राट अशोक, जिनका शेर की चारों तरफ फिर के मुंह घूम रहे हैं, उनकी संतानें मर चुकी हैं, उनकी संतानें जिंदा नहीं हैं, इसलिए सरकारें उनका अनदेखा करती हैं। अभी आपने देखा होगा कि सम्राट अशोक की जयंती थी और बड़ी बड़ी पार्टियों ने उनकी जयंती को नहीं मनाया। इसका कारण ये कि है कि सम्राट अशोक और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज इस भारत में रहते ही नहीं हैं ही नहीं। अगर होते तो सम्राट अशोक की जयंती की छुट्टी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जयंती के अवकाश के लिए घोषणा करवाने के लिए आवाज नहीं उठानी पड़ती। जिसका समाज जिंदा होता है, इतिहास उसी का होता है। कहते हैं इतिहास उसी का लिखा जाता है जिसका समाज जाग रहा होता है। जय हिंद, जय भारत। थोड़ा कड़वा है लेकिन सत्य यही है।